के पॉप डीमन हंटर डेफिनेटली एक प्यारी मूवी, बट इसी रोमांस और हंटिंग के बीच में कुछ ऐसी क्रेजी हिडन डिटेल्स हैं और इवन कुछ डिटेल्स को तो क्रिएटर ने जानबूझ के ऐड किया है ताकि ऑडियंस उनको पहचान सके, मगर फिर भी हम अपनी खुली आंखों से उन्हें कभी देख नहीं पाए। वेल ये क्या डिटेल्स हैं इनके बारे में आज बात करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वेल पर्सनली मेरे को जो सबसे क्रेजी हिडन डिटेल लगी वो थी ये फैन। वेल ये कोई नॉर्मल फैन नहीं थे, बिल्कुल डाई हार्ड फैन जो कि हंटर्स के ऊपर मरते थे। बट योर आइडियल के परफॉर्मेंस के टाइम पे हम इन्हीं फैन को देखते हैं, बट ये जो टी शर्ट इस टाइम पहने हैं, इनकी टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा है? गुइमा। बट इस टाइम तक तो गुइमा को रिवील ही नहीं किया गया था। इवन जब हंटर्स गुइमा को हरा देते हैं उसके बाद ये फैन दोबारा से टी शर्ट बदल के हंटर्स की साइड हो जाते हैं, बट जिस टी शर्ट को ये बदलते हैं वो टी शर्ट भी गुइमा की थी। तो डेफिनेटली इस फैन को ऐसा कुछ पता था जो हमें नहीं मालूम था। एंड हमें मालूम है कि जब भी डीमंस उनके ह्यूमन फॉर्म में होते हैं तो उनकी डिमोनिक पावर्स छुप जाती हैं, उनके फेसेस भी बदल जाते हैं, इवन हेयर्स भी बदल जाते हैं। बट हॉट चिली ईटिंग कंपटीशन के टाइम पर एक्चुअली उनके डिमोनिक फॉर्म्स बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटे से फ्रेम के अंदर अगर हम उनकी आईज के ऊपर नोटिस करें तो उनकी आईज एक्चुअली येलो कलर की दिखती हैं। इवन जब जीनू रूमी से बात कर रहे थे और वो एक मिरर के अंदर देखते हैं तो उनकी रिफ्लेक्शन पे अगर हम ध्यान दें तो एक्चुअली उनकी रिफ्लेक्शन में जो उनकी आईज हैं वो येलो कलर की हैं, बट वहीं जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर उनकी आईज व्हाइट कलर की हैं। तो ये कितनी कमाल की डिटेल थी कि किस तरीके से उनकी रिफ्लेक्शन उनकी सच्चाई दिखाती है, मगर उनकी सच्चाई को छुपाए हुए हैं। और जब साजा बॉयज ने एक्चुअली लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया था उनकी योर आइडियल परफॉर्मेंस से पहले, तो जब वो परफॉर्मेंस स्टार्ट करने वाले थे उससे ठीक पहले जब क्राउड इकट्ठा हो रही थी तो स्क्रीन के ऊपर जो हमें सिंबल दिख रहा था वो एक्चुअली आधे सेकंड के लिए ग्लिच अप होता है और ग्लिच होके साजा बॉयज के एक्चुअली डिमोनिक फॉर्म को शो करने लगता है, जो कि दिखने में काफी स्केरी था। एंड जब योर आइडियल परफॉर्मेंस एक्चुअली स्टार्ट होता है उस दौरान गुइमा ऑलरेडी स्टेज पे थे, जो कि किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि जब बेबी साजा उनका रैप स्टार्ट करने वाले होते हैं उससे पहले बैकग्राउंड की लाइट्स चेंज हो रही होती हैं। वो लाइट्स नहीं एक्चुअली गुइमा थे जो कि हर रैप बीट के साथ में एंजॉय कर रहे थे और साजा बॉयज के साथ में सिंक अप करे हुए थे। वहीं जब हंटर्स अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर जा रही थी खुशी खुशी, तो अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी एक सेकंड के लिए हमें एक सीन दिखाया जाता है। उस एक सेकंड की सीन में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत जल्दी आंखों से निकल गई थी तो नोटिस नहीं कर पाए, बट जो डाई हार्ड फैंस है वो हमेशा नोटिस कर लेते हैं। इस दौरान हमें स्क्रीन के ऊपर एक नहीं जबकि दो फेमस के पॉप ग्रुप्स दिखते हैं, एक ट्वाइस और दूसरा मियो वीवी। वेल इस सब के बाद भी कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स हैं इस मूवी के अंदर जो कि क्रिएटर्स ने जानबूझ के रखी थी, क्योंकि एक्चुअली वो आउट ऑफ टाइम चल रहे थे। तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत कुछ चीजें देखने को मिलने वाली थी जो हमें नहीं दिखाई, बट स्टिल वहां पर छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड किया गया ताकि ऑडियंस उसको कैच अप कर ले। एंड वेल इन सारी चीजों को इस मूवी के सीक्वल में दिखाया जाएगा जो कि आपसे 3 साल बाद रिलीज होगी, बट हम 3 साल का वेट नहीं करेंगे, अभी समझते हैं। इतने फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, मैं हिडन डिटेल बता देता हूँ। तो क्या आपको कभी भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ कि एक्चुअली मीरा और मिस्ट्री साजा के बीच में एक रिलेशन है? जी हाँ, उन दोनों ने एक्चुअली सेम इयररिंग्स पहने हुए हैं। जो इयररिंग मिस्ट्री साजा के काफी फेमस इयररिंग्स हैं, सेम वही इयररिंग्स मीरा भी यूज करती हैं। बट नाउ ये हमें पता है कि वो दोनों कपल्स नहीं हैं, तो एक्चुअली इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? और इस चीज का जवाब छुपा हुआ है उनके हेयर्स में। हम जानते हैं कि जब भी डीमंस ह्यूमैनिक फॉर्म में आते हैं तो उनके हेयर कलर्स चेंज हो जाते हैं और यही चीज उन्हें ह्यूमंस से अलग बनाती है, क्योंकि ह्यूमंस के हेयर कलर ब्लैक हैं बट सभी डीमंस के हेयर कलर डिफरेंट हैं। हम जानते हैं कि सांजा बॉय डीमंस हैं और इवन रूमी भी हाफ डीमन है, बट एक सेकंड, इनके अलावा और कौन है जिनके एक्चुअली कलर्ड हेयर हैं? या मीरा। तो इस टाइम पे क्रिएटर्स ने हमें ये हिंट दे दिया था कि एक्चुअली मीरा भी एक डीमन है और कोई ऐसी वैसी डीमन नहीं, वो ब्लड सिस्टर है मिस्ट्री साजा की। और इसलिए हम अगर ध्यान से देखें तो हमें पता भी लगेगा कि मीरा एक्चुअली हर डीमन से लड़ी, बट उन्होंने कभी भी मिस्ट्री को टच भी नहीं किया, इवन फाइनल फाइट में भी टच नहीं किया। तो ऐसा कह सकते हैं कि मीरा ने एक्चुअली मना कर दिया था फाइट करने के लिए मिस्ट्री से, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें मालूम था कि मिस्ट्री मीरा के ब्लड ब्रदर हैं। एंड इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब जोई मिस्ट्री के पोस्टर को इतनी क्रेजी तरीके से देख रही थी तो क्यों मीरा एकदम से आके उन पोस्टर्स को वहां से हटा देती है। मतलब इसको सिर्फ आंखों से देखे तो इतना समझ में आएगा कि वो दोबारा से अपनी टिपिकल मूडी मीरा हो गई थी, बट व्हाट इफ कि वो एक्चुअली अपने ब्रदर को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनके डीमन ब्रदर एक मॉर्टल ह्यूमन के साथ रिलेशन में आए। वेल अब रिलेशन से याद आता है कि जहां फैंस रूमी और जीनू के रिलेशन के लिए पागल हो जा रहे थे, उसी बीच हमने एक एक्चुअल रिलेशन को मिस कर दिया। जोई, मिस्ट्री और बेबी। जिस सीन के अंदर जहां जोई बैठी हुई थी लेकिन तभी बेबी उनकी चेयर के ऊपर अपना ऐसे हाथ रख देते हैं और उनके साइड में तभी मिस्ट्री आकर बैठ जाते हैं, तो वो कैसे गिगल करने लगती
सकती हैं। एंड तभी कैसे जोई मिस्ट्री के पोस्टर्स की तरफ ऐसे क्रेजी फेसेस के साथ में देख रही थी। तो या इस पॉइंट पे भी क्रिएटर्स एक्चुअली चाहते थे जोई की स्टोरी को दिखाने का, बट क्योंकि उनके पास समय की कमी थी तो इस स्टोरी को स्किप कर दिया, बट स्टिल जानबूझ के कुछ ऐसे सीन्स को रखा जहां फैंस खुद से खुद कैचअप कर ले। एंड डेफिनेटली आने वाले सीक्वल्स के अंदर इन स्टोरीज को कवर अप किया जाएगा। लेकिन ये सारी मूवी सिर्फ रिलेशन के बारे में नहीं थी, ये हंटिंग के बारे में थी। एंड ये हंटिंग किसके बीच में थी? ह्यूमंस और डीमंस के बीच में। एंड आपके सुन के होश उड़ने वाले हैं कि ऐसे दो कैरेक्टर जो हमें लगता है कि अच्छे कैरेक्टर हैं, वो एक्चुअल में इविल्स हैं। सबसे पहले हमारे चश्मे वाले डॉक्टर हीलर हान। या ये कोई दूध के धुले कैरेक्टर नहीं है। जब रूमी का गला खराब हो जाता है तो वो इन्हीं के पास जाती हैं और इवन ये उनकी हेल्प करते हैं। और इस पॉइंट पे हमें लगता है कि ये ही इज अ गुड गाय क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो हेल्प नहीं, काम कर रहे थे किसके लिए? गुइमा के लिए। तो या एक्चुअल में वो भी एक डीमन है और इस बात का सबूत हमेशा आपकी आंखों के सामने था। जस्ट इमेजिन आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो डॉक्टर आपका थोपड़ा देखते, ओह आपको तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, ये लो शैम्पू। तो सेम चीज उन्होंने एक्चुअली रूमी के साथ करी थी। उन्होंने रूमी से कोई सवाल भी नहीं पूछा, इवन उनको एग्जामिन भी नहीं किया, बस रेंडमली उनको वो दवाई पकड़ा दी कि लो इसको गिट लेना। एंड पता लगता है कि वो कोई मेडिसिन भी नहीं, नारियल पानी था, आई मीन ग्रेप जूस था। ओके चलो ये तो दिमाग लगाने वाली बात होगी, बट ये क्लू तो आंखों के सामने था, छपा हुआ था। जब हम हीलर हान के पीछे उनकी वॉल के ऊपर कुछ फोटो फ्रेम्स देखते हैं तो वहां पर उनकी एक पिक्चर साजा बॉयज के साथ में है, बट ऐसे वैसे साजा बॉयज नहीं। ये पिक्चर वो है जब साजा बॉयज डीमन नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि इनके हेयर्स को देखो, प्योर ब्लैक हेयर्स जो कि सिर्फ ह्यूमन के होते हैं, क्योंकि डीमंस के तो कलर्ड होते हैं। इन सभी को मैनिपुलेट किया गया था गुइमा के द्वारा, तभी वो मॉन्स्टर्स बने थे। एंड इस पूरे सीन को कट डाउन कर दिया गया ताकि कोई मिस्ट्री रिवील ना हो जाए, बट इन फोटोज को और इनकी हरकतों को रखा गया ताकि ऑडियंस को कहानी में ट्विस्ट तो समझ आए। एंड जो सेकंड इविल कैरेक्टर है वो तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो रूमी के बहुत ज्यादा करीब है। या और कोई नहीं, खुद रूमी की मॉम सेलिन। एक सीन जिसमें रूमी अपनी मॉम की ग्रेव की साइड में गाना गा रही थी, तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। उस फ्लैशबैक के अंदर हम एक बहुत प्यारा रिलेशन देख सकते हैं रूमी की हंटर मॉम और उनके डैड और रूमी के बीच में। लेकिन तभी सेलिन को उनके रिलेशन के बारे में पता लगता है जो कि अलाउड नहीं है। दैट्स व्हाई वो अपने ही हस्बैंड को जान से मार देती हैं। इवन तो उनको मालूम था कि रूमी के फादर उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट स्टिल उसके बावजूद उन्होंने उनको मार दिया। एंड नाउ अभी सबसे बचना तो था ही, सो उन्होंने अपनी ही बेटी रूमी का यूज किया क्योंकि वो इकलौती ऐसी इंसान थी जिनको पता था कि रूमी एक हाफ डीमन है। बट उन्होंने हमेशा रूमी को बचपन में एक बात सिखाई कि इस मार्क को छुपा के रखना और अपनी सच्चाई कभी मत बताना। उन्होंने झूठ बोला कि तुम्हें इस मार्क से शर्मिंदगी महसूस होगी। दैट्स व्हाई रूमी ने इस सच्चाई को कभी इवन अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं बताया और इवन अपने ही जैसे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, यानी कि डीमंस को। हाँ, सेलिन ने कहा था कि ये सब रूमी को बचाने के लिए है, बट एक्चुअली अगर वो किसी को बचा रही थी तो वो थी वो खुद। क्योंकि अगर रूमी की सच्चाई कभी भी बाहर आ जाती तो एक्चुअली बहुत खतरनाक सवाल उभरने लगते, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल होता कि रूमी के डैड का क्या हुआ, जिससे सेलिन की डार्क साइड के ऊपर जब तक पर्दा गिरा हुआ था वो पूरी दुनिया के सामने आ जाता। बट वही मूवी के स्टार्टिंग में जब तीनों लड़कियां मजे से गलियों में घूम रही थी, वहीं पर सब कुछ काफी नॉर्मल और होलसम लगता है, बट वहां नॉर्मल तो कुछ नहीं था और वो चीज थी जोई। जोई ने उस टाइम एक हुडी पहनी हुई थी, लेकिन कोई आम हुडी नहीं। उस हुडी के ऊपर एक क्रिएचर था और वो क्रिएचर और कोई नहीं, वो थे डर्पी, जीनू के डीमन पैट। बट एक सेकंड, जोई को डर्पी के बारे में कैसे मालूम? क्योंकि डर्पी तो कभी जोई के सामने आए ही नहीं थे, वो सिर्फ रूमी को दिखते थे और जीनू से बिलोंग करते थे। फिर जोई को क्या मालूम? अगेन क्रिएटर्स ने जानबूझ के इस चीज को ऐड किया गया हमें कुछ ऐसा दिखाने के लिए जो हम बैठ के सोचें। जी हाँ, जोई का भी एक्चुअली डीमंस के साथ में कोई रिलेशन है और उनके पास में उनका खुद एक डिमोनिक पेट है। वेल, इस चीज को आने वाले सीक्वल्स में कवर किया जाएगा। अभी तो एक ही चीज कवर अप हो सकती है, वो सब्सक्राइब बटन तो जल्दी से दबा दो, क्योंकि यहाँ तक वीडियो को आप देख रहे हैं तो एंटरटेन तो आप हुए हैं, और अगर एंटरटेन हो तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।